सृष्टि यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। ऐसा क्या हुआ जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? वैसे ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानना चाहे उतनी हम सब की इच्छा और जानने की बढ़ती जाती है। हर एक लोग यह जानना चाहता है, आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका आकार कैसा है, ब्रह्मांड कैसे बना, इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या होगा। हम ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख सकते हैं, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इत्यादि, ये सभी शुरुआत में नहीं थे। तो फिर क्या था? आइए हम सभी इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सन 1929 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने एक चौंका देने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि आकाश में किसी भी दिशा में देखने पर आकाशीय पिंड एवं आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आज की तुलना में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक दूसरे के और करीब रहे होंगे। तब तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। शायद 10 से 15 अरब साल पूर्व ब्रह्मांड के सभी कण एक ही बिंदु पर एकत्रित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर आधुनिक विज्ञान ने बहुत सी थ्योरी दी है। जैसे नंबर 1, स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, जिसे एलन हार्वे गुथ ने दिया। नंबर 2, दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसे डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। नंबर 3, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसे थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया। और चौथा, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिसे जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे ने दिया। इन सभी में जॉर्ज हेनरी लेमैत्रे की बिग बैंग थ्योरी को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। हालांकि सभी खगोलीय वैज्ञानिक इस सिद्धांत के समर्थन में नहीं है, फिर भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को सबसे अधिक विश्वास इसी सिद्धांत पर है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले एक जबरदस्त विस्फोट के रूप में हुआ। 1 सेकंड के एक अल्पांश के अंदर ही प्रकाश की गति सबसे तेज गति से बहुत बड़ा विस्तार हो गया। इस अवधि को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस अचानक हुए विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे अन्य पदार्थ निर्मित हो गया। फर्स्ट माइक्रोसेकंड में 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स बना, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा फोटोन कणों के रूप में विस्तृत हुई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक यह कुछ पहले सेकंड के भीतर घटित हुआ। जब तापमान लगभग 5 अरब 50 करोड़ डिग्री सेल्सियस था, तब बिग बैंग के शुरुआती 3 मिनट के भीतर ही पहले परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। लगभग उसी समय हीलियम का भी निर्माण हुआ। तत्पश्चात बिग बैंग से लगभग 3 लाख वर्षों के बाद तापमान 350 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण शुरू हो गया। स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक जैसे जैसे सभी पदार्थ फैलता गया और अधिक स्थान घेरता गया और यह एक दूसरे से दूर होने से ठंडा होता गया। शुरुआत में यह दृश्य प्रकाश को धारण करने में असमर्थ था, लेकिन बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड ठंडा हो गया। अंततः इसने प्रकाश को स्थान दे दिया। यह इतना ठंडा हो गया था कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन पहले स्थिर परमाणु बन सकते थे, लेकिन इस ऐतिहासिक कर्म को पूर्ण संयोजन के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये वो वक्त था जब पहली बार नाभिक और इलेक्ट्रॉन का संयोजन हो रहा था और तभी पहली बार ब्रह्मांड पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट भी बना। प्रारंभिक चरणों में ब्रह्मांड के घनत्व में छोटे छोटे उतार चढ़ाव के कारण डार्क मैटर के सिद्धांत धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी ओर आकर्षित होने वाले सामान्य पदार्थों ने भारी गैस एवं बादलों का निर्माण किया और आखिरकार आकाश गंगाओं एवं सितारों का निर्माण हो गया। जहां डार्क मैटर बहुत कम घना था और जहां यह सबसे अत्यधिक घना था, वहां शून्य हो गया। लगभग 200 से 300 मिलियन वर्षों के बाद पहले तारे बने, जिन्हें मैथुसेलह तारा के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मांड में सबसे पुराना अपुष्ट तारा है। चूंकि यह जनसंख्या 2 तारा है, जनसंख्या 3 तारा बहुत बड़े पैमाने पर चमकदार, गैर धात्विक एवं अल्पकालिक थे।
जैसे जैसे नए तारे बन रहे थे और नष्ट हो रहे थे। तत्पश्चात धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और ब्लैक होल जैसी चीजें बनती जा रही थीं। ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी ऊर्जा भी है, जो संभवतः यह एक अदिश क्षेत्र है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। इसका घनत्व समय के सापेक्ष नहीं बदलता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार लगभग 9.8 बिलियन वर्षों के उपरांत ब्रह्मांड का पर्याप्त विस्तार हुआ। फिर भी पूरे ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरे छोर की दूरी अज्ञात है और हो सकता है कि यह अनंत हो। अब तक के आकलन के मुताबिक हमने जितना ब्रह्मांड को जाना है, इनमें 200 बिलियन तक आकाश गंगाएं हैं और पृथ्वी पर उड़ते धूलकण से भी कई गुना अधिक तारे हैं। अंतरिक्ष में चल रहे विस्तार के कारण अंतरिक्ष के दूर दूर क्षेत्र तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो आकाश गंगाओं उनके तारों एवं ब्रह्मांडीय पिंडों को समान रूप से प्रत्येक दिशाओं में विस्तृत किया गया हो, जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का ना तो कोई केंद्र है और ना ही कोई किनारा है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के बाद आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे वेद पुराण इस पर क्या कहते हैं। सनातन धर्म के वेदों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है। यदि वेदों के मंत्रों का अर्थ बिल्कुल सटीक निकाला जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सारा रहस्य निकल सकता है। किंतु समस्या यह है कि वेद मंत्रों का सही सही अर्थ कोई नहीं समझ पाता है। इसका विज्ञान इसी में छिपा रह जाता है, क्योंकि अधिकांश ज्ञानी वेद मंत्रों का अर्थ केवल अध्यात्म एवं दर्शन से ही लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेदों एवं पुराणों में हर बात को प्रकृति से प्रार्थना या उपासना करने के रूप में ही समझा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 181वें सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहा जाता है। हिरण्य को अग्नि का रेत कण कहते हैं और हिरण्यगर्भ अर्थात सुवर्ण गर्भ सृष्टि के शुरुआत में स्वयं प्रकट होने वाला बहुत बड़े आकार का अंडाकार तत्व है। संवत्सरे ही प्रजापति रजायत स इदम हिरण्य मांडम व्यसृजत। यह हिरण्यगर्भ विधाता का मूल है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने सृष्टि के प्रारंभ में स्थित इसी हिरण्यगर्भ के लिए इच्छा प्रकट की है, जो विधाता से पहले मौजूद था। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मे देवाय हविषा विधेम। अगर इसे हम आसान शब्दों में कहें तो विधाता के बेहद शुरुआत में न सत था। सत का मतलब जो कभी बदलता नहीं, और न ही असत। असत मतलब जो बदलता रहता है। जब प्रत्येक चीज शून्य था, तब मूल शक्ति यानी बेसिक पावर, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसने एक हिरण्यगर्भ का निर्माण किया, जिसका आकार अंडा के जैसा था और चमक सोने जैसी थी। इस हिरण्यगर्भ में सत और असत दोनों समाये हुए थे। जब यह हिरण्यगर्भ विस्फोट हुआ तो सत और असत के फैलने के वक्त पदार्थ, ऊर्जा और समय की उत्पत्ति हुई। समय के साथ पदार्थ और ऊर्जा के मिलने से तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र, सौर मंडलों आदि का निर्माण होने लगा, और ये निर्माण और फैलाव आज भी चल रहा है। इस महाविस्फोट के समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह ओम थी, और इसी कारण ओम को सर्वोच्च ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ध्वनि भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।